हम ये दोनों ही वहां से जा रहे थे और अबीमेलेक ने क्या किया, उसने इसकी पत्नी को उठाकर ले गया अपने महल में। हालेलुया। और आप जानते हैं कि अब्राहम की पत्नी जो सारा थी वो खुदा की दास की एक पत्नी थी। हालेलुया हालेलुया। लेकिन अबीमेलेक ने क्या किया, वो उसकी पत्नी को लेकर चला गया। हालेलुया। और वहां पर क्या हुआ, खुदा ने रात में उसके साथ बात की। किसके साथ है? अबीमेलेक के साथ बात की। और जब बात की कि तू मेरे दास की पत्नी को, मेरे सेवक की पत्नी को ले गया है और तू जानता है कि वो एक नबी है, वो एक भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। इसलिए उसको क्या करे, लौटा दे। और जब वो उसको वापिस लेकर आया तो उसने अब्राहम से बातें की, तो कहा कि तूने मुझे ऐसा क्यों नहीं बताया कि ये मेरी पत्नी है, बल्कि तूने क्या कहा था, ये मेरी बहन है। हालेलुया। तो उसने अब्राहम का जवाब क्या था, इस आयत को पढ़ेंगे। हाँ जी, अब्राहम ने कहा मैंने ये सोचा था। माइक थोड़ा दूसरा ले लीजिए। अब्राहम ने कहा मैंने ये सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा। परमेश्वर का इस स्थान में कुछ भी डर, कुछ भी भय नहीं होगा, ना होगा। हाँ जी। इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे, क्योंकि जहाँ पर खुदा का डर नहीं, खुदा का भय नहीं, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, खून कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। जहाँ पर खुदा का डर नहीं होता है। इसलिए अब्राहम ने कहा, अबीमेलेक को बताया कि क्योंकि मैं ये जानता था कि हो सकता है कि यहाँ पर लोगों के मन में कोई डर नहीं है, खुदा का कोई भय नहीं है, तो ये मुझे क्या कर देंगे, मार देंगे। तो इसीलिए अब्राहम क्या बता रहा है कि उस देश में जहां पर खुदा का भय नहीं है, डर नहीं है, वहां पर लोग खूनी होते हैं। हालेलुया। क्या होते हैं? खूनी होते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि हमारे हृदय में, हमारे मन में हमेशा खुदा का डर होना चाहिए। आमीन। और आज यही चीज लोगों में खत्म हो चुकी है। आज लोगों में परमेश्वर का डर रहा ही नहीं है, वो खुदा से डरते नहीं है। हालेलुया। पुराने समय में क्या होता था, मनुष्यों का डर होता था, इज्जत होती थी, आदर होता था। आप देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो अगर एक गांव में कोई सरपंच होता था या कोई मेंबर होता था तो लोग उसकी इज्जत करते थे, उसका डर मानते थे कि जो कुछ भी इसने कह दिया सब बिल्कुल सही है, भाई ओके है। अब इसके बाद कोई भी दूसरी बात नहीं है। हालेलुया। उसकी बात का कोई भी तोड़ नहीं होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज लोग सीधा प्रधानमंत्री को गले से पकड़ लेते हैं, बड़े बड़े लीडरों को, बड़े बड़े व्यक्तियों को सीधा गले से पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अब कोई डर नहीं है। आज लोगों के अंदर भय नहीं है। वो सीधा जाते हैं अपने पास्टर से सीधा दोष लगाते हैं, या अपने किसी भी भाई के ऊपर सीधा दोष लगाते हैं। क्यों? डर नहीं है, भय नहीं है। तो इसीलिए यहोवा परमेश्वर क्या कहता है कि जहां पर डर नहीं होता है, भय नहीं होता है, वहां पर लोग क्या हो जाते हैं, खूनी हो जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, समुपदेशक की पुस्तक में हमने पढ़ा है, हमारा संपूर्ण कर्तव्य क्या है कि यहोवा की आज्ञाओं को मान और उसका भय रख। हालेलुया हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है, यहोवा का डर रखना है, यहोवा का भय मानना है। और बाइबल कहती है, जहां मनुष्य की अपनी इच्छा होती है, अपनी मर्जी आ जाती है, वहां भी डर खत्म हो जाता है। जब हम अपने विचार से या अपनी समझ के द्वारा चलना शुरू कर देते हैं तो हमारे मन से सारा डर खत्म हो जाता है। क्योंकि हम कभी बाइबल से नहीं पूछते हैं, हम कभी यहोवा से नहीं पूछते हैं,
हम उससे सलाह नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास काफी समझ है, हमारे पास काफी बुद्धि है। और नबी एक बात बताता है चूजों के बारे में। चूजे जो होते हैं आजकल इनको काफी खाया जाता है। और इन चूजों के बारे में नबी कहता है कि एक बार क्या हुआ कि एक चूजा था, वो बड़ा ही अपने आप को होशियार समझ रहा था। और उसने क्या किया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छी अच्छी वस्तुएं खानी चाहिए, हमें तगड़े होना चाहिए। और वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस बॉक्स के ऊपर खड़ा हो गया और अपने बाकी के चूजों को बताने लग पड़ा कि हमें ये फलानी चीज खानी चाहिए, इससे हम तगड़े हो जाएंगे, हमारे अंदर ताकत आ जाएगी। और वो खड़ा होकर इन बातों को बोलने लगा। अब नबी कहते हैं चूजे की समझ उतनी है। तो एक चूजा दूसरा आया, उसने कहा, बुजुर्ग था उनमें से, सियाना था, भाई सुबह आपका भाव बढ़ने वाला है, सुबह सभी कत्ल होने वाले हैं। तो आज स्थिति ऐसी है, आज जब हम अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, खुदा का डर नहीं रखते हैं, खुदा का भय नहीं रखते हैं, तो जरूर हम कत्ल होने वाले होते हैं। हम उस वक्त मौत के मुंह में होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कि बाइबल में एक जगह पर लिखा हुआ है, प्रेरितों की पुस्तक में, हनन्याह और सफीरा के बारे में। और जब पेंतेकुस्त का दिन आया, तब यहां पर क्या हुआ था, आकाश से पवित्र आत्मा उतरा। सभी बोला करेंगे, आकाश से क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा। और 120 जने जो थे वो सब उस आत्मा से भरे गए थे। और पतरस उनका उस वक्त हेड था। हालेलुया। पतरस क्या था? हेड था। और लिखा है कि पतरस उन 11 के साथ खड़ा होकर कहने लगा कि ये जो बातें तुम देख रहे हो, ये मनुष्यों की बातें नहीं है, ना ही ये कोई मदिरा है, ना ही ये कोई शराब है, बल्कि ये क्या है, ये तो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी, ये वो बात पूरी। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था। और लिखा है कि ये जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, उसके थोड़े दिन के बाद उसके पास एक पति पत्नी आए। कौन आया? पति पत्नी आए। और जिनका नाम क्या था? हनन्याह और सफीरा। ये दो व्यक्ति, एक पति और एक पत्नी, पतरस के पास आए। पहले इन्होंने घर में क्या किया? सलाह की। इन्होंने सम्मति की कि हमारे पास जो जमीन का टुकड़ा है, हम उसे बेचकर क्या करेंगे? रसूलों के आगे रख देंगे। आमीन। यानी कि हम चर्च में भेंट कर देंगे। और इन्होंने सलाह की और उस भूमि के टुकड़े को बेचा और कहां ले आए? पतरस के पास। अब जानते हैं कि यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी। वो भूल पता क्या थी? इन्होंने पतरस को तुच्छ समझ लिया था। उन्हें क्या है, ये वही पतरस है, चलो ठीक है, पीते उसके दिन पवित्र आत्मा उतरा, बात आई गई, हो गई। अब तो ये साधारण पतरस ही है, अब ये हमारे ही जैसा मनुष्य है, अब इसमें शायद कोई भी ऐसी बात नहीं है। उन दोनों ने ये बहुत बड़ी एक गलती कर ली। ये बड़ी तगड़ी एक भूल थी कि उन्होंने खुदा के दास को, खुदा के पवित्र जन को साधारण समझ लिया था। और हुआ क्या? जब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बैठा था, तो जो हनन्याह था वो उसके पास आया और उसने आकर जो भी भूमि का दाम था, उस जमीन को जो बेचा था, उसका रुपया लाकर उसके चरणों पर रख दिया। और पतरस ने, अब देखिए, साधारण समझा गया, लेकिन उसके अंदर कौन था? पवित्र आत्मा था। कौन था? क्या वो छोड़ के चला गया था? नहीं गया था। क्योंकि जो खुदा एक बार देता है, वो जब तक अपना काम पूरा ना कर ले, तब तक नहीं लेता है। हालेलुया। जब तक पतरस उसके उस जीवन में जो खुदा का उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ, तब तक पतरस से उसने पवित्र आत्मा नहीं लिया था। हालेलुया। लिखा है कि पतरस जब अपने घर में रसूलों में उस हैकल में बैठा हुआ था, तो वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। लेकिन उन दोनों पति पत्नी ने आपस में मशवरा किया
उनके अंदर भय निकल गया, डर खत्म हो गया। अरे ये तो वही साधारण पतरस है, मछली पकड़ता था। ये वही पतरस है जो उत्तेजना के साथ बोलता था और उतावली में काम करता था। ये वही पतरस है। कोई बात नहीं, अब ये साधारण है, उसको क्या पता लगना भाई हमने ये भूमि इतने की बेची है। लेकिन जब हनन्या उसके पास गया तो पतरस ने पूछा कि हनन्या, क्या ये भूमि इतने की बेची? हाँ प्रभु, इतने की बेची। तो उसने क्या कहा कि तुमने किसके साथ झूठ बोला? पवित्र आत्मा के साथ झूठ बोला। और देख, तेरे गाड़ने वाले कहां खड़े हैं? द्वार पर खड़े हैं। अटैक हुआ, खत्म। कितनी देर लगी? 5 मिनट। क्यों? डर नहीं था, भय नहीं था। इसीलिए बाइबल कहती है खुदा का जो आपके लिए एक ये जो हुक्म है कि खुदा का भय मान, और ये मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। पंजाबी में लिखा है ऋण, ब्याज। बैंक से जब हम कर्जा लेते हैं, ये परमेश्वर का कर्जा है हमारे ऊपर कि हम उसका डर माने, उसका भय माने, और अगर उसका कर्जा उतारना है तो सिर्फ उसके हुक्म को मानना है, उसके हुक्म को पूरा करना है, तब हम उसके कर्ज को उतार सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि आज लोगों में डर है ही नहीं। देखिए है ना, भाई भी आपस में बात करेंगे ऐसे करते हैं कि जैसे कुछ है ही नहीं, है ना, या ये कुछ समझते नहीं है। क्यों? आदर नहीं है। हम एक दूसरे में मसीह को नहीं देखते हैं। हालेलुया। लेकिन जरूरत किस चीज की है? एक दूसरे का आदर करने की, एक दूसरे का सम्मान करने की। हालेलुया, हालेलुया। अब दोनों पति पत्नी ने सलाह की थी, डर नहीं था, तो पत्नी भी बेखौफ होकर आ गई। मैं अभी जाती हूँ, पता करती हूँ क्या हुआ है मेरे पति को। और जब वो पीछे आई तो पतरस क्या पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया? नहीं, पवित्र आत्मा वही मौजूद था, उनके अंदर था। और उसने उससे भी पूछा, सफीरा, क्या ये भूमि इतने की ही बिकी है? हाँ स्वामी, इतने की ही बिकी है। तो तुम दोनों पति पत्नी ने पवित्र आत्मा के साथ झूठ बोलने के लिए एका किया है। हालेलुया। आज क्या होता है? आज जब हम शैतान की बातों पर कान लगाते हैं, शैतान की बातों को सुनते हैं, तो हम शैतान के साथ एका करते हैं। हालेलुया। तो कोई भी ऐसा पापी जन खुदा के सामने टिक नहीं सकता है। जिसके मन में कोई डर है, कोई भय नहीं है, और वो खुदा को आदर नहीं देता है, तो वो कहा जाता है मौत के मुंह में। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम बाइबल में देखते हैं खुदा के कलाम में कि जब गेहाजी के बारे में देखिए, गेहाजी किसका चेला था? अलीशा का चेला था। और अलीशा के पास एक व्यक्ति आया था, सेनापति। उसका नाम क्या था? नामान सेनापति था, लेकिन कोढ़ी था। और देखिए, सेनापति था लेकिन कोढ़ से भरा हुआ था, सारा शरीर उसका कोढ़ी था। हालेलुया। और उसने जब अलीशा के पास वो चिट्ठी लेकर गया कि तू मुझे चंगा कर, तू मुझे चंगा कर सकता है, तो उसके राजा ने जो चिट्ठी दी थी, तो उसने नामान कोढ़ी ने क्या किया? जब राजा के पास चिट्ठी लेकर गया तो राजा ने अपने कपड़े फाड़ दिए। क्यों फाड़ दिए? राजा खुदा का भय मानता था, डर मानता था। और राजा को पता था कि मैं राज्य कर सकता हूं, मैं प्रजा को देखभाल कर सकता हूं, लेकिन खुदा की प्रजा का देखभाल करना किसका काम है? परमेश्वर का काम है, वो खुदा का काम है। हालेलुया। राजा ने इस बात का डर था, भय था, और उसने कहा कि मैं कौन होता हूं किसी को चंगा करने वाला। हालेलुया। तो उसने अपने आप को इस योग्य में राजा कह सकता था, कोई बात नहीं नामान, तू इधर बैठ, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे वैद्य हैं, मेरे पास बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, मैं तेरा इलाज करवाता हूं। और वो राजा सोचेगा, हाँ भी इस राजा ने बहुत अच्छा काम किया है,
वो इस घमंड में आ सकता था, लेकिन वो जानता था ये काम किसका है, ये खुदा का काम है, ये खुदा के जन का काम है, जिसके पास उसका पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और इस डर से राजा ने अपने राजसी वस्त्रों को क्या कर दिया, फाड़ दिया। फाड़ दिया। ये छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक राजा होकर अपने आप को जीरो करना, और उसने अपने सिर में राख तक डाली कि मैं राख के समान हूं, मैं खुदा के सामने कुछ भी नहीं हूं। उसने डर माना, लेकिन जब अलीशा नबी को ये बात पता लगी तो उसने संदेश भेजा। क्या कहा उसने कि राजा तू इसे कहां पर भेज, मेरे पास भेज, यहां पर इसका इलाज होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो नामान कोढ़ी अलीशा के पास गया तो उसने उसको क्या किया, वचन के द्वारा चंगा कर दिया। अब जो नामान कोढ़ी आया था, आप जानते कि वो बहुत सारा धन दौलत, बहुत सारे कपड़े लेकर आया था, और ये नहीं कि उसने थोड़ा सा सोना या थोड़ा सा धन, वो लिखा कि ऊंट घोड़े उनसे लदे हुए थे, और उस नबी को, उस राजा को देने के लिए वो लेकर आया था। और जब वो वापस जा रहा था तो अलीशा नबी ने कहा कि जाओ गेहाजी को छोड़ के आओ। तो गेहाजी पीछे पीछे चला गया। अब जब पीछे पीछे जा रहा था, मन में आ गया लालच आ गया, और उसने उससे कुछ सोना और कुछ कपड़े ले लिए और ले आया, क्योंकि उसके मन में क्या नहीं था, खुदा का डर नहीं था, खुदा का भय नहीं था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लालच क्या करता है, खुदा के डर को खत्म करता है। जब लालच मन में आ गया तो खुदा का डर भी खत्म हो गया। गेहाजी अच्छी तरह से जानता था कि जो मेरा स्वामी है ये दूर की बातों को, कोठरियों की बातों को भी सुन लेता है। आमीन आमीन। इसे सब पता लग जाता है, लेकिन फिर भी जब लालच आया तो ये बातें उसके दिमाग से निकल गई, खत्म हो गई। और उसने क्या किया, उसने उस सोने को, उन कपड़ों को लेकर क्या कर दिया, अपने घर में छुपा दिया। और जब छुपा दिया और वो चुपचाप आकर नबी के पास आ गया, तो नबी ने पूछा कि जो काम तूने किया है, क्या ये तूने ठीक किया है? मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब उसको बताया गया कि जब तू उसे ये वस्तुएं ले रहा था तब मैं सब देख रहा था। हालेलुया। तो क्या तेरे मन में खुदा का डर नहीं आया, खुदा का भय नहीं आया कि तूने उससे वो चीजें ली जिनके लिए मैंने मना किया था? हालेलुया। और जानते हैं वो क्या हो गया था, जो नमान का कोढ़ था वो उसके ऊपर आ गया और उसके वंश पर आ गया। आज जितने भी कोढ़ियां, ये सब नामान का वंश है, ये चल रहा है। आज जितने भी कोढ़ से ग्रस्त हो जाते हैं ऐसे हैं, ये वही शराब है ये। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है हमें क्या करना है, हमें हमेशा खुदा का भय मानना है, डर रखना है। कभी भी हमारे मन में किसी भी प्रकार का लालच या हमारे मन में किसी भी प्रकार की अपनी इच्छा को पूरी करने का मौका नहीं देना है। हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन के बारे में देखिए, शिमशोन जो था वो नबी कहता है कि वो एक नाज़ीर था, वो खुदा का एक चुना हुआ जन था, वो एक शूरवीर योद्धा था। हालेलुया। उसने गधे की एक हड्डी से कितने मनुष्यों को मार दिया था? 1000 मनुष्यों को मार दिया। और उसने 300 लोमड़ियों को पकड़ा, उनकी पूंछों को बांधकर फलिश्तियों के सारे खेत में क्या कर दी? आग लगा दी थी। हालेलुया। और वो एक शूरवीर योद्धा था, बड़ा ही अच्छा खुदा का एक नाज़ीर था, उसके ऊपर खुदा का एक दान था। हालेलुया। और उसके सर पर क्या थी? 7 लटें थी। आमीन। 7 लटें थी, और यही उसका बल था, यही उसकी ताकत थी जो खुदा ने उसे नाज़ीर होने के लिए दे रखी थी। नाज़ीर समझते ना सभी? आमीन। नाज़ीर भी खुदा ने अलग किया हुआ चिन्हित व्यक्ति। आज अगर आप देखते हैं ना, कई बार जिन्होंने बड़े बड़े बाल रखे होते हैं, ये अपने आप को वही ऐसा करके रखते हैं भी उससे मिलान करते हैं, लेकिन अब खुदा ने इन सारी बातों को खत्म कर दिया हुआ है।
वो बातों को खत्म कर दिया। और जितने भी कई बार आप देखते होंगे सड़कों पर या बाजारों में या कहीं मेलों में आपको ऐसे व्यक्ति मिलते होंगे जिन्होंने बहुत बड़ी लटें बांधी होती है। ये अपने आप को खुदा के लिए नजीर बनाकर रखते हैं। क्या रखते हैं? नजीर बनाकर। ये होता है नजीर। नबी कहता है आज नजीर पता कौन है? आज स्त्रियां हैं, बहनें हैं कलीसिया में, वो नाजीर है। किस लिए? स्त्रियों को ये आज्ञा दी गई है वो अपने बाल लंबे रखें। ये उनके लिए क्या है? शोभा है, नाजीर है। वो खुदा के लिए अलग है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये जो शिमशोन था इसने क्या किया? इसने उन लटाओं का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। जानते क्या किया इसने जाकर दलीला नामक एक औरत से प्रीत लगा ली। और उससे पहले आप इसको नहम्या की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। तो सॉरी नहम्या नहीं, कौन सी है ये? न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय, इसकी पहली आयत थोड़ा पढ़िए। न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय और उसकी पहली आयत। तब सिमोन गाजा को गया, हाँ, और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। हाँ जी। और गाजा वासियों को इसका समाचार मिला। और शिमोन कहां पर गया? गाजा में। और वहां पर इसने एक वेश्या के साथ क्या किया? गलत काम किया। हाँ जी पढ़िए। सिमोन यहाँ गया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे। हाँ जी। और ये कहकर रात भर चुपचाप रहे हाँ जी। कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। हाँ जी पढ़िए। परंतु सिमोन आधी रात तक पड़ा रहा, और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक 21 आयत पढ़ेंगे। हाँ जी 21 अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये शिमशोन ने ये सब बड़े बड़े काम किए। इसने शेर को भी उसके मुंह से फाड़ डाला। उसने 300 लोमड़ियों को लेकर फलिश्तियों के खेतों में आग लगा दी। गधे की जबड़ी के द्वारा उसने 1000 मनुष्यों को मार दिया। और ये सब करने के बाद भी जब वो उल्टी चाल चला, खुदा का भय खत्म हुआ, खुदा का डर खत्म हुआ, तो उसने उल्टे काम करने शुरू कर दिए। और गाजा में जाकर एक वेश्या के साथ संगति की और दलीला नामक एक वेश्या के साथ प्रीत लगा ली। हालेलुया। और जब वो खुदा के रास्ते से हटा, उसके मन से डर खत्म हुआ, भय खत्म हुआ, तब क्या हुआ? हाँ जी पढ़ेंगे इस आयत को। तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। तब फलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। हाँ जी पढ़िए। और उसे गाजा को ले जाकर हाँ जी पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया। और उसे ले जाकर क्या कर दिया? पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया। ऐसा कब होता है? जब डर नहीं रखते हैं ना, खुदा का भय नहीं मानते हैं, तो ये शैतान की सारी जकड़न, ये सारी जंजीरें, शैतान के सारे काम आपको पकड़ लेते हैं। जब आप खुदा का डर मानना छोड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहोवा परमेश्वर कहता है कि उसके मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? जिंदगी भर यहोवा का भय मानना। ये नहीं कि जब तक हम चर्च में हैं तो पास्टर जी बोल रहे हैं तब तक डर रखना है, जब चर्च से बाहर आ गए तो डर खत्म। फिर जाते ही वो उसी व्यक्ति की तरह जो हम उसको वचन में पढ़ते हैं कि जिस व्यक्ति ने तोड़े दे रखे थे, उधार लेना था, तो उसने क्या किया? जब उसने मांगा तो एक का 500 था, एक 50 का, 250 का और 50 का, जितना भी था, शायद 500 भी है, 500 और 50। और जब उसने दोनों का माफ कर दिया, तब उस जिसका माफ हुआ था उसके एक व्यक्ति से उधार लेना था, तो उसने उसको गले से पकड़ा। गले से पकड़ के क्या करने लगा? मेरे पैसे दे दे। और उसको जाकर उसने कहां डाल दिया? कैद खाने में डाल दिया। तो उसके स्वामी ने क्या कहा कि जब मैंने तेरा माफ किया तो क्या तुझे भी उसका माफ करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था, उस पर दया नहीं करनी चाहिए थी। जब डर नहीं होता है, भय नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? हम खूनी बन जाते हैं।
हम लोगों को मारने वाले बन जाते हैं, आत्मिक तौर पर हम मारना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि आपके मुंह में खुदा ने क्या डाल रखा है? वचन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कितनी आज्ञा दी है? पुराने नियम में 10 आज्ञा दी है, और उसमें से उसने एक आज्ञा दी है जो तीसरी आज्ञा है। वो कौन सी है? कि तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। अब व्यर्थ कैसे लेते हैं नाम? क्या कभी खुदा का नाम व्यर्थ ले सकते हैं? लोग तो कहते हैं भाई सारा दिन लो नाम, सुबह शाम दोपहर सारा दिन खुदा का नाम लेते रहो। लेकिन खुदा ने इस हुक्म में, इस आज्ञा में क्यों कहा कि मेरा नाम व्यर्थ में नहीं लेना? तो ये कब लेते हैं व्यर्थ में? आप जानते, हो सकता है कि आप चर्च में पूरा दिन दुआ करते रहो, हो सकता है आपकी दुआ व्यर्थ में चली जाए। हो सकता है पूरा दिन बाइबल पढ़ते रहो और आपका बाइबल पढ़ना व्यर्थ चला जाए। हो सकता है आप 20 साल से 30 साल से आप चर्च में लगातार आ रहे हैं, तो आपका ये चर्च में आना व्यर्थ हो जाए। कैसे होता है ये व्यर्थ? क्यों होता है ये व्यर्थ? हालेलुया। इसको हम पढ़ेंगे संत लूका की 12 उसकी 32 आयत में पढ़ेंगे। 46 संत लूका की अंजील 46। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा, और उसे भारी दंड में देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिससे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। हाँ ठीक है, खुदा बरकत दे, आशीष दे। और ये जो आयत है ये है कि जब तुम मेरा नाम व्यर्थ में लेते हो और मेरे हुक्मों को नहीं मानते हो, तो यही उसका व्यर्थ में नाम लेना है। जब हम उसके हुक्म को मानते नहीं हैं, उसकी पालना नहीं करते हैं, तो यही यीशु मसीह कहता है, उसकी जो तीसरी आज्ञा है कि तुम मेरा नाम व्यर्थ में ले रहे हो। जब हम अमल नहीं करते हैं, उसका डर नहीं रखते हैं, उसका भय नहीं मानते हैं, यही खुदा का नाम व्यर्थ लेना है। हालेलुया। चाहे सारा दिन जितना मर्जी आप बाइबल पढ़े, दुआ करें, हम व्यर्थ में कर रहे हैं अगर हम अमल में नहीं ला रहे हैं। अगर वो बातें हमारे जीवन में नहीं है, तो ये सब क्या है? व्यर्थ है, व्यर्थ है। इसीलिए हम खुदा के कलाम को व्यर्थ ना जाने दें, हम उसका डर रखें, उसका भय माने, और हमारे जीवन के द्वारा ये प्रकट हो कि यहोवा हमारे बीच में होकर अपने कामों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहोवा परमेश्वर कहता है कि क्या कर, अपने सारे जीवन भर यहोवा का ही डर मान, उसका भय मान, क्योंकि यहोवा का डर मानने से क्या होता है? हमें जीवन मिलता है, हमें आनंद मिलता है, हमें खुशी मिलती है, और हम गलत काम करने से बचे रहते हैं जब उसका डर होता है। हालेलुया। अगर डर नहीं है तो हम कुछ भी करेंगे, हम किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि डर नहीं है। हालेलुया। अब कलीसियाओं में क्या होता है कि लोग डर नहीं रखते हैं। आज वो समय चल रहा है, नबी कहता है कि आज डर बिल्कुल खत्म हो चुका है, भय नहीं रहा, आदर नहीं रहा कि हम यहोवा परमेश्वर की महिमा कर सके। और यहोवा चाहता है कि उसकी जो महिमा है वो आत्मा और सच्चाई के साथ की जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें हमेशा अपने मन में डर रखना है, भय रखना है। तो कितने तैयार हैं कि हम यहोवा का डर रखें, भय रखें? डर आपको खूनी होने से बचाता है, लेकिन खुदा का डर
मनुष्यों का डर नहीं। आज हम मनुष्यों का डर रख रहे हैं, हम व्यक्तियों का डर रख रहे हैं, तो ये डर आपका नुकसान करेगा। ये डर आपको कहीं भी आशीष या बरकत नहीं दे सकता है। जब हम अपने पासवान के खिलाफ बोलते हैं या कभी भी हम उसके अंदर अगर बातें ढूंढना शुरू कर देते हैं तो कभी बरकत नहीं पा सकते हैं। यीशु मसीह के अंदर फरीसियों ने, सदूकियों ने कमियां ढूंढते थे। मैं भाई से बात कर रहा था, यीशु मसीह के अंदर फरीसी जो सदूकी थे वो हमेशा क्या करते थे? कमियां ढूंढते थे, तो कभी भी वो बरकत नहीं पा पाए, है ना? वो बरकत पा नहीं पाते थे। वो अपने ही तरीके से उन बातों को करना चाहते थे। तो इसीलिए डर किसका रखना है? डर परमेश्वर का रखना है, खुदा का रखना है, उसके वचन का आदर करना है। जो कुछ भी कलीसिया में कहा जाता है, जो भी वचन के द्वारा समझाया जाता है, हर एक उस बात को अपने हृदय में रखना है और यहाँ पर उसे पनपने देना है और आगे बढ़ने देना है, ताकि हमारे अंदर वो बातें, वो वचन नजर आए। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत कहता है, मेरा उठना, मेरा बैठना, ये सब यहोवा को भाता रहे, भाता रहे। तो ये कब भाता है? जब हमारा चाल चलन सही होता है, जब हमारी बातचीत सही होती है, जब हमारे मन में खुदा का डर और आदर होता है, तब यहोवा क्या करता है? लिखा है वचन में, भजन संहिता 50 में, कि जब यहोवा को किसी का करैक्टर अच्छा लगता है तो वो उसके वैरियों से भी मेल करा देता है। तो इसलिए अपना करैक्टर हम किसके द्वारा शुद्ध रख सकते हैं? वचन के द्वारा, उसके कलाम के द्वारा। उसका कलाम अगर हमारे हृदय में है तो अपने आप करैक्टर सही होता रहेगा, सारी बातें खत्म होती रहेंगी। वो जो होती है ना, जब टाइफाइड बुखार होता पुराने समय में तो गोलियां दी जाती थी कुनैन की, है ना, और वो कितनी कड़वी होती थी, लेकिन वो अंदर जब चली जाती थी, वैसे तो खानी वो आसान नहीं होती थी, किसी ना किसी आने बहाने से खिलाया जाता, कभी रसगुल्ले में डालकर या किसी मीठी चीज में, तो उसको किसी तरीके से बच्चों को या जवानों को खिलाया जाता था। आज वचन की यही स्थिति है। बाइबल कहती है खुदा का प्रकाशित वाक्य में कि वचन क्या है? ये एक छोटी पोथी है। ये वचन ऐसे खाना पड़ेगा, ये मुंह में मीठा लगे लेकिन पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और कड़वा क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी कड़वाहट आपके अंदर होती है, ये वचन उसको बाहर निकालता है। आपकी हर एक कमी को, हर एक घटी को ये वचन क्या करता है? अंदर से बाहर निकालता है। लेकिन क्या करता है? आपको तगड़ा करता है। और उसे जानते दूध ने क्यों दी थी पोथी? कि ये पोथी खा और इसे प्रगट भी कर। आमीन। आप जब देसी घी खाते हैं तो क्या होते हैं? तगड़े होते हैं, कमजोर होते हैं? तगड़े होते हैं ना। आज का समय तो शायद देसी घी एक चम्मच भी खा लो तो मेरे ख्याल से, है ना, लूज मोशन लग जाते हैं। तो उस समय, पुराने समय में लोग 1-1 किलो 2-2 किलो घी पी जाते थे और उन्हें ताकत आती थी, पहलवानी करते थे। लेकिन आप देखिए कि अगर आप देसी घी खाते हैं, अच्छी चीजें खाते हैं, तो वो आपका जीवन, आपका चेहरा, आपका रूप रंग बताता है कि आप अच्छी खुराक खा रहे हैं। तो जब आप वचन को खाते हैं तो फिर वो भी तो नजर आना चाहिए कि हम वचन को वाकई खा रहे हैं। वचन प्रकट होना चाहिए किसके द्वारा? हमारे कामों के द्वारा, हमारे बोलने के तरीके के द्वारा, हमारे सुनने के तरीके के द्वारा, हमारे देखने के तरीके के द्वारा, हमारे चलने के तरीके के द्वारा, तब वचन प्रकट होता है। ये खुदा का डर है, ये खुदा का भय है। तो इसलिए मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? कि अपने जीवन भर यहोवा की आज्ञा को मान और उसका भय रख। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी उस्तत करते हैं मेरे पिता। खास करके आज के सुंदर और बढ़िया समय के लिए प्रभु, जो समय तूने हमें दिया कि हम तेरे पाक और पवित्र नाम को महिमा दे प्रभु।
और पिता आज के इस वचन के द्वारा तेरे लोग बरकत पाए, तेरे लोग आशीष पाए मेरे पिता, और तू ही धन्यवाद के योग्य परमेश्वर प्रभु। विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि तेरा सच्चा डर, तेरा सच्चा भय हमारे जीवन में आए और हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजारने पाए। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर प्रभु यीशु मसीह। मेरी दुआ है, मेरी विनती है मेरे भाई गुलफाम के लिए, मेरे भाई संजू के लिए, मेरे भाई प्रभु यीशु मसीह लवली के लिए पिता, इन पर तेरी दया कर, तेरी कृपा कर दे प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह इस घर परिवार को प्रभु यीशु मसीह तेरे अनुग्रह में, तेरी कृपा में बनाए रख प्रभु। और जितने भी भाई बहन प्रभु आज पड़ोस से आए हैं, दूर से आए हैं प्रभु, हर एक को बड़ी बरकत दे, हर एक को बड़ी आशीष दे प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर तुझे ही देते हैं पिता। इस प्रार्थना को सुन कबूल कर, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।